एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दें, अमेरिकी शर्तों पर ही कहा जाए तो समझौता होगा। अमेरिका ने जो शर्तें रखी है वो ही शर्तें इस वक्त जो है पत्थर की लकीर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वक्त अमेरिका के पक्ष में है, वक्त ईरान के पक्ष में नहीं है। ईरान के पास वक्त भी सीमित है, दायरा सीमित है, और इस वक्त अगर कहा जाए तो तस्वीर ट्रंप के दिखाना चाहते हैं कि ईरान के पास कोई रास्ता बचा नहीं। अमेरिकी शर्तों पर हाँ करे या ये स्थिति और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। अमेरिका की शर्तें आपको मालूम ही है। अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूर्णतः फुल स्टॉप लगवाना चाहता है। अमेरिकी शर्तों पर ही समझौता होगा। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बहुत स्टबर्न, बहुत जिद्दी रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी शर्तों पर ही सिर्फ और सिर्फ समझौता होगा। वक्त अमेरिका के पक्ष में है, वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका के पास है, ईरान के पास नहीं है। एक और बड़ी खबर इस बीच ईरान की अमेरिका को चुनौती सामने आई है। अमेरिका नाकाबंदी हटाए, वार्ता तभी होगी जब नाकाबंदी हटेगी। लीजिए, यहां रही कहीं जो कसर है वो ईरान ने भी पूरी कर दी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में है कि वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, समय अमेरिका का साथ दे रहा है, और अमेरिकी शर्तों पर ही जो समझौता है वो होगा। लेकिन ईरान इस पक्ष में है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाए, सबसे पहला प्रोसेस, और नाकाबंदी जैसे ही हटेगी वैसे ही स्थिति सुदृढ़ होगी। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने हम रख रहे हैं टीवी पर। आप ये जो दो ब्रेकिंग्स देख पा रहे होंगे, ये साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है कि दोनों पक्षों के अगर रवैये को देखा जाए, दोनों तरफ से आ रही बयानबाजियों को देखा जाए, तो ये आगे उस ट्रेलर के तौर पर सामने आएगा जिसमें हम कह रहे हैं कि विध्वंसक एक पिक्चर जो है वो बनाई जा रही है। एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी गोलाबंदी, एक ऐसी घेराबंदी जो ईरान के लिए तैयार की जा रही है, जिसमें तमाम महाशक्तियों का जुटान लगेगा। और नाकाबंदी तो महज बहाना है, असल मायनों में ईरान को झुकाना है। इस पक्ष में अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान की अमेरिका को दो टूक इस बीच चुनौती है, चैलेंज है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाए, उसके बाद ही यदि वार्ता भी आपको करनी हो तो भी होगी, अगर नहीं करनी होगी तो भी स्थितियों को लेकर आगे चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस ये ब्लॉकेड हटाना अमेरिका को पड़ेगा ही, क्योंकि इसके बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आपको बता दें, अमेरिका की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से ईरान को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने संकेतों में कहा, इनडायरेक्टली कन्वे किया है कि ईरान के पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, और इस बयान के बाद परमाणु हमले की आशंका जो है, उसके इंडिकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में सामने आ रहे हैं, बहुत तेज हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जल्दी से जानिए। ट्रंप का धमाका प्लान क्या है, परमाणु बम का खतरा क्यों मंडरा रहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि इस वक्त न्यूक्स का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करने पर विचार कर रहे हैं, जानिए। ईरान अमेरिका के बीच नया टकराव, ईरान पर ट्रंप का सख्त संदेश। ईरान के पास समय बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम। सैन्य विकल्प अब भी खुले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, सैन्य तैनाती और चेतावनियों का दौर जारी है। तो क्या बढ़ रहा है न्यूक्लियर खतरा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पूरी जंग में अब न्यूक्लियर एस्पेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो इसको लेकर तस्वीर कैसी रही, और क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर ये पक्ष रख रहे हैं कि अब वक्त कम बचा है, सोच समझकर फैसला लिया जाए। क्या ये उनकी बिलबिलाहट है या असल मायनों में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। क्या ईरान पर परमाणु बॉम्ब गिराएंगे? ट्रंप का धमाकेदार बयान।
ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में ट्रंप के इस ताजा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान लगातार परमाणु गतिविधियों को लेकर रेड लाइन के बेहद करीब पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके शब्दों ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके पास दुनिया का पूरा समय है, लेकिन ईरान के पास वक्त नहीं, उनकी घड़ी बज रही है। ट्रंप के बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं कि परमाणु विकल्प की चर्चा होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की निगरानी सख्त है। ट्रंप ने इशारों में ये भी कह दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और यही लाइन अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। परमाणु बम जैसा शब्द भले ही सीधे तौर पर इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन ट्रंप के बयान ने दुनिया को एक बार फिर उसी खतरनाक सवाल के सामने ला खड़ा किया है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? बेशक डायरेक्टली परमाणु शक्ति को लेकर जिक्र ना किया हो डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इस बीच बातों में इस बात का संकेत जरूर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर भी इसी को लेकर सामने आ रही है, वो बता देते हैं। ईरान में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाज सुनने को मिली है। इजराइल का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया। यूएस का इशारा मिलते ही जंग फिर से शुरू होगी। इजराइल इस पक्ष में है कि वो यूएस के इशारे पर काम कर रहा है। यूएस का एकमात्र इशारा और फिर विध्वंस की कगार पर मिडिल ईस्ट नजर आएगा। ईरान में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनने को मिली है, और इस बीच बड़ा बयान जो है इजराइल का सामने आया। यूएस का इशारा मिलते ही जंग फिर से शुरू हो सकती है। अब इजराइल इस पक्ष में नजर आ रहा है और अपने आप को एलाय यूएस का बता रखा है। स्पष्ट रूप में कह रहा है कि एक इशारा मात्र और उसके बाद विध्वंस हम देखेंगे ईरान में। इसके साथ साथ ईरान में कुछ जगहों पर जब धमाके की आवाज सामने सुनाई देती है, इस बात का प्रमाण देती है कि अभी भी स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है, और स्थितियों को लेकर जब वार्ता के तहत बात करने की कोशिश की जाती है तो वो क्यों असल मायनों में हवाई साबित होती है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दे। आईडीएफ का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। कई इलाकों में सायरन बाकायदे बजते हुए सुनाई दिए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह पक्ष आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों की बड़ी खेप जो है वो दागी है। कई इलाकों में जंगी सायरन बजे हैं, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आईडीएफ के हवाले से बड़ा दावा, जहां कई इलाकों में युद्ध के सायरन बजते हुए नजर आए। अब जरा दोनों तस्वीरें जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग पहली तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ इस वक्त सबसे बड़ी तिगड़ी इजराइल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल फुल पेशेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में कहा जा रहा है। इजराइल इस पक्ष में काम कर रहा है कि एक इशारा अमेरिका का, यूएस का, और उसके बाद इजराइल हमले करेगा, और इस कदर हमले करेगा कि ईरान दहल उठेगा। दूसरी तरफ आप देखिए आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बयान और बड़ा दावा जो सामने आया, जिसमें हिजबुल्लाह द्वारा कहा गया कि बड़े मिसाइलों की खेप के जरिए हमला किया गया, और इसी की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाज सुनने को मिली है। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी तस्वीरों को दिखाता है। इस बीच दिखाता है कि एक तरफ नाकेबंदी और एक तरफ डिप्लोमेटिक घेराबंदी दोनों ही जारी है। आप देखिए, परमाणु शक्ति पर तो पहले ही बात हो रही थी, अब यहाँ बात एलाय वर्सेस एलाय की भी हो रही है। एक तरफ एक एलाय इजराइल, दूसरी तरफ ईरान का एलाय हिजबुल्लाह। अब ये दोनों ही इन एक्शन, इन पिक्चर आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है और हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सवाल बड़े उठ रहा है कि क्या पश्चिमी देश ईरान पर और सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है, या फिर
ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। फिलहाल ईरान, अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की ये नई लकीर दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी, नजरें पूरी दुनिया की इसी बात पर टिकी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त परमाणु धमाके का, परमाणु तौर पर हमले का और परमाणु तस्वीर देखने का दुनिया जो है इस वक्त कहा जाए बड़ा अंदेशा जाहिर कर रही है। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें इस वक्त परमाणु धमाके को लेकर या न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिफरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जंग बहुत जल्दी रुक जाए, इस जंग में अमेरिका उलझे ना रहे और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तभी बैक टू बैक एक तरफ बयानबाजी और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स कि डोनाल्ड ट्रंप अब वो SOS बटन भी दबाना चाहते हैं। दिखाते हैं आप। उन्होंने ईरान के साथ समझौते की बात को दोहराते हुए कहा कि समझौता तभी होगा जब अमेरिका हमारे सहयोगियों और वास्तव में पूरी दुनिया के लिए सही और फायदेमंद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि बातचीत अभी भी लंबी खिंच रही है। ट्रंप ने कहा कि वो खुद को किसी समय सीमा में नहीं बांधना चाहते। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने सैन्य रूप से बढ़त हासिल कर ली है और अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कोई समझौता होता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर से किए जाएंगे। वहीं तनाव के बीच USS जॉर्ज H.W. बुश हिंद महासागर में पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में अब कुल 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात हो गए हैं। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में और USS गेराल्ड लाल सागर में पहले से मौजूद है। वर्जीनिया से रवाना हुए बुश ने अटलांटिक पार करने के बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों ओर घूमकर एक असामान्य रास्ता चुना, जो अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों को दिखाता है। ईरान पर बढ़ते दबाव, ट्रंप की सख्त चेतावनी और वैश्विक अनसर्टेनिटी तीनों मिलकर एक ऐसे माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां हर बयान अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।